गाज़ियाबाद के जिला अधिकारी कार्यालय के मेन गेट पर जो पंडित विनोद त्रिपाठी बैठे हैं, हम आपको उनको दिखाते हैं और आगे उनसे वार्ता करते हैं कि ये पंडित विनोद त्रिपाठी हैं जो एक धरने पर बैठे हुए हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि क्या विषय है, किस विषय को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य कार्यालय पर बैठे हुए हैं और वार्ता करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ में पंडित विनोद त्रिपाठी हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कारण था जो आज जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर बैठे हैं और क्या इनके साथ में अन्याय हुआ है। इनसे हम जानकारी लेते हैं और इनसे वार्ता करते हैं। पंडित जी, थोड़ा अपना पहले नाम बताइए, पूरा परिचय दीजिए और फिर आगे विस्तार से जानकारी दीजिए। पत्रकार जी, पहले मैं तो आप धन्यवाद दे रहा हूँ कि 10:30 से मैं बैठा हूँ, कोई आया नहीं अभी तक। केवल अनुज चौधरी, शक्ति सिंह अपने भाई को लेकर आए थे, उन्होंने हमारा फोटो वीडियो बनाया, फिर अभी चौहान आए और ज़िले का एक भी अधिकारी, मैंने एलआईयू को बोल के आया था, अभी तक कोई नहीं आया। एक सर अभी आप सामने दीवान जी आए थे। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और कभी नगर एसएचओ यहीं बैठे हैं और मैं उसी क्षेत्र में मानसन बैठा हूँ, इनको पता भी नहीं हो रहा है, मानवता शून्य है कि ये पंडित जी किस बैठे हैं। ये तो मैं महंत हूँ यमुनानगर जगाती हरियाणा में, और एक महंत हमारा भाई मुख्यमंत्री है, और महंत के कार्यकाल में महंत सुनवाई न हो, ये हमारा दुर्भाग्य है, किसी और का नहीं है। दूसरी बात, हमारे लड़के का 12 तारीख को 1:30 बजे हमारे मंदिर से चौकी से थोड़ी दूर पर पे श्याम पार्क की चौकी के बगल से अपहरण हुआ जी। और कैमरे नहीं लगे हैं सीसी, इसलिए कैमरे नहीं हो पाया, और ले गए और उसको ड्रग पिला करके बेहोश रखे और मारे पीटे, कई जगह खून हो गया। सुबह बेहोशी हालत में हमारे मंदिर से आगे राजेंद्रा क्लब के बगल में पार्क है, वहाँ छोड़ दिया। जब बच्चे को होश आया तो वो अपना घबराया हुआ घर आया और जल्दी कुछ बोल नहीं पा रहा था। हमारी मिसेज रो करके मुझे फ़ोन की और मैं जब घर गया हूँ तो उसकी हालत देख करके मैं आश्चर्य की तरह गया। फिर मैंने 112 पे फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, थाने ले गए। थाने में सब कुछ हो करके एक दरोगा की नियुक्त किया, उनके दरोगा के देख रेख में जो है एमएमजी हॉस्पिटल में जो है वो मेडिकल हुआ, एक्सरे हुआ। इसके बाद हम थाने चौकी पर गए। चौकी इंचार्ज जो है दूसरे दिन तपिश डाले तो लड़का गाड़ी छोड़ करके फरार हो गया। उनके माँ बाप का भाई जब भी आए उसको यहाँ पर मिलवाओ, लेकिन लड़के के माँ बाप ने मिलाना नहीं समझा। जब 5-6 दिन बीत गए तो 10:30 बजे रात, जिस दिन अरेस्ट हुए हैं उसके एक दिन पहले रात को आ करके हमारे घर के नीचे हमारे लड़के को गाली पकड़ दे रहे थे और फ़ोन जो छीन लेते, अभी तक फ़ोन नहीं मिला है। हमने उसकी सिम बंद करा दिया, हम कहीं धमकी उमकी दिए हमारा लड़का फंसेगा, और फ़ोन अभी तक न बरामद की पुलिस, और धमकी देने लगे। लड़का हमारा गुस्से में था, हमने उसको संभाला। फिर मैं उसका फ़ोन ले करके चौकी इंचार्ज को सारी उनकी सुनाया, जो चौकी इंचार्ज सुन करके फिर तबिश दे करके उनको मैं भी और उनको पकड़ा, अपने जान में जोखिम दे करके, और जा करके उनको लाकअप में डाल दिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सुबह जो है हमारी पूरी FIR पलट दी गई। उनको साधारण जो धारा में चालान करके यहाँ से ACP इंद्रापुरम से उनकी जमानत हो गई। जब मुझे पता लगा, ये मेरे पास का भी सबसे पहले मैंने ACP बॉर्डर को दिया हूँ और इसमें FIR की हुआ है और ये मेडिकल रिपोर्ट है, मैंने इसको दिया। उन्होंने कहा आपके साथ न्याय होगा। इसके बाद मैं दूसरे दिन DM को दिया, LIU वाले थे उनको दिया, और ऊपर जो है औषधि एवं ड्रग के अधिकारी बैठते हैं मिश्रा जी हैं, उनको मैंने दिया, और DCP को परसों दिया। लेकिन इस तरह से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे बेहद अफसोस है कि योगी जैसे कुशल प्रशासक के नेतृत्व में गाज़ियाबाद की पुलिस केवल उगाही पर लगी हुई है और न तो किसी गरीब का। जब मैं महंत हूँ, मैं वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ, लेकिन जब मेरे साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, एक साधारण जनता का क्या होगा, इनको कोई डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? योगी जी ने गद्दी पर बढ़ते हुए कहा कि कोई भी हमारे बीजेपी का पदाधिकारी या जो है सदस्य किसी थाना अधिकारी को परेशान नहीं करेगा। उस दिन से ये निरंकुश हो गए हैं और गवर्नमेंट में छोटा छोटा अधिकारी SP से, DSP से, CO से लड़ जाता था, तो ये लोग डरते थे। लेकिन अब योगी के इस फरमान से बिल्कुल निरंकुश हो गई और गाज़ियाबाद के जो पुलिस प्रशासन है ये नकारा है। हमें इनसे न्याय की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने DM को दिया, LIU को दिया,
योगी के पोर्टल पर दिया, लेकिन मैंने सीपी को फ़ोन किया, सीपी ने हमको धमकी भरी बात कहा कि अब मुझे दोबारा फ़ोन मत करना और भी जिले में अधिकारी उनको करो। तो जो फरियादी अधिकारी न हो, ऐसे अधिकारी को गाजियाबाद में इतने बड़े पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा दो ही मुद्दा है कि पहले सीपी को यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और हमारे साथ जो बच्चे के साथ जो हुआ है उसके साथ न्याय किया जाए, और अमन जैसे ड्रग माफिया और जो चकरा चलाते हैं, सट्टा चलाते हैं, दिल्ली में 2 बार बंद हो चुका, पूरा गाजियाबाद पूरा साहिबाद जानता है कि बदमाश है, ऐसे को तुरंत जो है कल 26 तारीख है इसकी पहली, तो इसके तारीख पर ही यहीं अरेस्ट करा जाए। और जब तक ये सब नहीं होगा मैं यहाँ से उठने वाला हूँ, चाहे पानी बढ़ते चाहे तूफान आए, मैं सुबह पानी पिया हूँ और कुछ खाया नहीं हूँ। कहने का मकसद ये है कि प्रशासन पे आपका पूरा भरोसा नहीं है। प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके उसको चौकी 4 से अमित कुमार से पकड़वाया, और अमित कुमार को धन्यवाद देता हूँ। ये 4 थे गाड़ी में, और 11:30 बजे रात चौकी इंचार्ज एक जो है दीवान के साथ इसको आगे गाड़ी लगा दिया कार के और पकड़ा है बाइक से, तो उनको हिम्मत को दाद देता हूँ। लेकिन दूसरे दिन इन्होंने गड़बड़ किया, किसने? ये जो है SHO साहिबाबाद, इनको SHO साहिबाबाद 10 बजे पहले आते नहीं, आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करते। अजय चौधरी है, लोनी से हटाए गए तो यहाँ आकर के साहिबाबाद पर कब्जा किए हुए हैं। ऐसे अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए, इनको FIR दर्ज किया जाए, सस्पेंड ही करना बहुत बड़ी बात है। ये जो मुकदमा आपकी तरफ से लिखा गया था, क्या उसमें मुकदमे में जरा सा भी दमखम नहीं था? हमारा जो मुकदमा लिखा गया था, मैं लिखा था कि ये ड्रग माफिया है और और नई युवा पीढ़ी को ये ड्रग दे के नशा में गिरफ्त लेते हैं, फिर उनसे उगाही करते हैं, अगर नहीं देते तो मारते हैं। मेरे बच्चे के साथ भी यही हुआ। ड्रग माफिया में किस किस का नाम इसमें लिफ्ट किया गया था, किन किस के मुकदमा मैंने अमन सिंह का नाम दिया था, अमन सरगना है, लेकिन उसके साथ एक जो है वो था आर्यन जोशी, और एक जो है अक्षय पंडित था, लेकिन वो दोनों मतलब बेकसूर थे, क्योंकि उनको ऐसे बैठा लिया बुला करके दोस्ती में, उन्हें पता नहीं था कि ये इस कांड को करने जा रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ वो कल 26 तारीख है, अमन को यहीं गिरफ्तार करके डांसना भेज दी जाए, और उनसे रिमांड में लेकर के उनसे और भी जितने लोग हैं इनके साथ उनको गिरफ्तार किया जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए, और सीपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। ये थे पंडित विनोद त्रिपाठी, जो कि साहिबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, और साहिबाद थाने में ही इनका एक मुकदमा दर्ज पंजीकरण किया गया था, जो कि ड्रग माफियों के खिलाफ था। लेकिन वो ये इनका कहना ये है कि उनको हल्की फुल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकरण करके और उनको जेल पे और जमानत में रिहा कर दिया गया, क्योंकि इनका कहना ये था कि उनको जेल भेज देना था, उन पर धारा सख्त लगानी थी, क्योंकि ड्रग जो चीज़ होती है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो हर किसी को नुकसान और हानि और पहुँचाती है। जो ये बता रहे हैं कि बच्चों को वो ड्रग्स सेल करते थे आगे और उसका धंधा करते थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि पंडित विनोद त्रिपाठी को कहाँ तक न्याय मिल पाता है, जो कि ये जिलाधिकारी कार्यालय निवास के जिलाधिकारी कार्यालय के मेन मुख्य गेट पर बैठे हुए हैं, और अब इनको देखना ये होगा कि कहाँ तक इनको न्याय मिल पाता है, या कौन प्रशासन का अधिकारी इनकी तरफ देखता है या इनको न्याय दिलाता है। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन चौधरी ओसामा के साथ में पप्पन ठाकुर रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।